आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 4 साल बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी पर फिर से टूट का खतरा मंडरा रहा है। ऑपरेशन टाइगर इस वक्त फुल स्पीड में चल रहा है। सारी सियासी गतिविधियां मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो चुकी हैं। ताजा खबर यह है कि किसी भी बागी सांसदों की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मुलाकात हो सकती है। उद्धव गुट के बागी सांसदों ने स्पीकर से मिलने का वक्त मांगा है। लोकसभा स्पीकर उदयपुर से कल रात ही दिल्ली लौटे हैं और उनके साथ उद्धव गुट के बागी सांसदों की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर आपको पहले दिखा दें। खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए भाई। ये इसमें और मैं फिर एक बात कहता हूं, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठेगी। अब जनता चुप नहीं बैठेगी, मैं आपको बता रहा हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। यूबीजी के सांसदों को खरीदने की कोशिश हुई। हर सांसद को 15 करोड़ का एडवांस हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहां भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। किसी का पता नहीं उसको। तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है। हमारा व्हिप जारी है। अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्हिप जारी किया है। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए। और हम अब दिल्ली में ही है और दिल्ली में रहेंगे। अरविंद जी, आप ज़रा बताइए। पहली बात तो आदरणीय संजय राउत साहब ने देखिए, अभी तक तो मैं मानता हूं कि सब साथ है, हमारा दल एक है। अभी तक कोई किस प्रकार का किसी ने लेटर दिया है या नहीं दिया है, आपके माध्यम से हमको इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये रविवार को 14 तारीख को हमारी सभी सांसदों की एक मीटिंग मातोश्री पर उद्धव जी के नेतृत्व में हो गई। हम सब वहाँ थे। वहाँ हमारे 4 सांसद प्रत्यक्ष अरविंद जी थे, अनिल जी थे, राजा भाऊ वाजे नासिक से थे और मुंबई से संजय दिना पाटिल थे। और बाकी जो 4-5-6 लोग थे वो ऑनलाइन वर्चुअली थे। वो सभी ने उस वक्त कहा 2 दिन पहले कि हम लोग पार्टी के साथ ही है, हम उद्धव जी आपके साथ है, हाँ हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे। और उसमें से एक जो सांसद है उसने 4 बार साईं बाबा की शपथ ली, एक ने माता भवानी की शपथ ली, एक ने माँ और बेटी की शपथ ली, हाँ एक ने बार बार अपने माँ की शपथ ली। और उसके बावजूद अगर कोई साईं बाबा, माता भवानी, माँ की शपथ लेकर भी कोई शिवसेना जैसे अपने माँ से बेईमानी करना चाहते, शिवसेना माँ है हम सबकी, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जो चाहे वो कर लीजिए। हाँ, दूसरी बात है कि ये सब लोग शिवसेना पार्टी के मशाल चिन्ह के ऊपर चुनकर आए हैं। हाँ, उद्धव बाला साहब ठाकरे ये पार्टी है। मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं चुनकर आए हैं। ये उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने, और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया। नांदेड़ से, पुणे से, 3 जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़े। कितने लोगों को दिया गया? हाँ, वो आ जाएगा। तो अभी कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है। हमने सबको व्हिप दिया है, जारी किया है अरविंद जी ने और अनिल जी ने। और कल 11 बजे हमारी मीटिंग है। मीटिंग के बाद हम तय करेंगे। लोकसभा स्पीकर को
पार्टी के तरफ से एक खत लिखा है अरविंद जी ने, गट नेता है, तो उनके बाद हम देखेंगे। अरविंद जी जरा बताइए। बात ऐसी है की नाही खरं बघा, नाही आता तुम्ही जरा अरविंद सावंत काय म्हणतायत किंवा अनिल देसाई काय म्हणतात ते समजून घ्या। खरं म्हणजे राजाभाऊ वाजेंचं खास कौतुक आणि अभिनंदन केलं पाहिजे। ते पहिल्या दिवसापासून एकच सांगतायत की मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबरोबरच आहे। आता ते ट्रेनमधनं उतरले, राजधानी एक्सप्रेसमधून, मीडिया त्यांच्या कंपार्टमेंटमध्ये घुसला, तिथे त्यांचं तेच वाक्य होतं, याला आम्ही निष्ठा म्हणतो, श्रद्धा म्हणतो। अहो खासदार काय आमदार काय येतात आणि जातात, आज आम्ही खासदारात उद्या नसू, पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत जे दिलेलं आहे ते आम्हाला विसरता येणार नाही। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे साले भोसडीचे लोक कोण जात आहेत हे नहीं, डोंट कट, ये कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। एकनाथ शिंदे दिल्लीमध्ये आहेत आणि हे 6 खासदारही दिल्लीत आहेत असं कळतंय। ओम बिर्ला लोकसभा अध्यक्ष यांची भेट घेतली जाईल आणि शक्यता घेऊ अमित शहा यांची भेट घेतली बघा सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग, लोकसभा अध्यक्ष यांची बाकीचे काय हैसियत सांसद ओम आपल्याला बिर्ला माहिती आहे। की मुलाकात अनिल जी, करायची सूचना अरविंद जी आप बताइए। या संदर्भातलं एक महत्वाचं सांगणं आवश्यक आहे की एक बात ऐसी है अभी कि लोकसभा में स्पीकर की क्या हैसियत है हम सबको राउत पता साहब है। ने सारी बातें बताई हैं। अब रहा मुद्दा, आप जानते हो कि शिवसेना पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस जारी है, आज तक चल रहे। हमारे अनिल देसाई उसमें ज़्यादा बात करेंगे उसके ऊपर। बात ऐसी है कि ये सारी जो चीज़ें चल रही है, कोई तो हमसे मिलकर या आदरणीय उद्धव साहब से मिलकर तो कुछ नहीं कर रहा, ये आपके माध्यम से हमारे पास खबरें आ रही है। किसी ने भी नहीं कहा, जो अभी उन्होंने जिक्र की कि 14 तारीख को जो मीटिंग हुई, हम तो 4 तो मौजूद ही थे वहाँ, 5वें हमारे ये खुद राज्यसभा के सांसद थे तो वो भी वहाँ हमारे नेतागण के उपस्थित थे, बाकी 4 लोग हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, किसी ने नहीं कहा। अब ये मीडिया में जो बात फैला, भी जैसे इन्होंने कहा 6 लोग आ गए, तो हमारे पीछे लगने से पहले 6 लोगों की तस्वीर तो बताओ, जाओ किधर है वो ढूंढ के तो बताओ कहाँ 6 लोग हैं। हम तो सामने खड़े बैठे हैं, लेकिन ये झूठ जो चल रहा है उसके ऊपर हमें फिर सावधानी बरती है, क्योंकि पिछली बार हमने, कल भी हमारे आदरणीय आदित्य जी ठाकरे युवा नेता ने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ चलते हैं। हमारा आज भी विश्वास है, हमारे सांसद सब हमारे साथ है, किसी ने भी हिम्मत करके नहीं कहा कि हम छोड़ रहे हैं। लेकिन जो बातें चल रही है उसको देखकर थोड़ी सावधानी बरतने की बात है, क्योंकि कानूनन जो व्यवस्था है, संविधान के तहत जो आर्टिकल 10 है उसके तहत कल भी जो तृणमूल के साथ में हुआ है वो देखकर लग रहा है कि बराबर ये सही नहीं चल रहा है। पार्टी विलीन होना है, व्यक्ति नहीं विलीन होता है, न ग्रुप विलीन होता है, उसके ऊपर भी एक बहस चल रही है। हमारी पार्टी वहां तो है। अब रही बात इसके बारे में, हमने आदरणीय हमारे ओम बिरला जी जो अध्यक्ष है हमारी लोकसभा के, उनकी पहले एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में लिखा है जो कुछ भी होगा वो संविधान के तहत जो कलम है, ऐसे कोई भी आएगा, किसी ने आपके सामने स्वाक्षरी की है कि मैं जा रहा हूं, या तो सामने खड़ा है वो तो बताओ। ये जो बाजार चल रहा है पूरे देश में, संविधान की धज्जी रोजाना उड़ाई जा रही है। लोग जनतंत्र में बाजार बना के रखा है पूरे देश में। देखो कहीं से भी कोई खरीद लेता है। कल इल्जाम लगा रहे हो आप कि भ्रष्टाचारी है और दूसरे दिन उसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो, तो आप लोगों को भी लगनी चाहिए चौथे स्तंभ को भी कि आपकी ताकत क्या रही, आपकी ताकत क्या रही। इतना संविधान से खिलवाड़ जो प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, ऐरा गैरा नहीं लगा रहे, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया ये भ्रष्टाचारी है, उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया। विश्वा वो आसाम में, उसको भी आपने भ्रष्टाचारी कहा। ये जो व्यभिचार है, जो व्यभिचार जो चल रहा है ना, उस व्यभिचार के कुछ यहाँ जो झिलक रहा है यहाँ थोड़ा सा, तो उसको जब खबर लेनी चाहिए वो हमने खबर ले लिया और उसके तहत हमने आदरणीय ओम बिरला जी से पूरे संविधान की रक्षा करने के बारे में, तो उस चिट्ठी में लिखा है कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा तो नहीं चलेगा। पार्टी पार्टी है,
कोई सांसद मतलब पार्टी नहीं, कोई विधायक मतलब पार्टी नहीं। पार्टी सांसद विधायक के बावजूद भी पार्टी के केडर से बनती है और वो पार्टी के तहत आज जो कुछ है, हमने अब तक किसी का हमें फोन नहीं है, न किसी ने कहा कि हम जा रहे हैं, न किसी ने ऐसी खबर दी है। इसलिए कल अभी जैसे आदरणीय राउत साहब ने कहा कि कल हमने पार्टी की मीटिंग रखी है, तो हमने उसका व्हीप भी जारी कर दिया है। अरविंद साहेब तुम्ही सांगता की असं काही नाहीये, पण जे खासदार संजय देशमुख हे जे खासदार आहेत ते उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीला भेटतात, त्यांच्या घरी हे बघा, आम्ही विश्वासावर चालतो असं आदित्य ठाकरेंचं वाक्य मी आताच्या 2 मिनिटांपूर्वी सांगितलं तुम्हाला। त्यांनी सांगितलं माझ्या मुलीचा विवाह जमलेला आहे, पाहुणे घरी येणार आहे आत्ता, म्हणून मी आलो नाही। पण ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बोलले ना साहेबांशी, समोर बोलले, आमच्या समोर बोलले, की आमच्या मागे नाही बोलले। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी का विवाह है, साहेबांशी बोलले, त्याच्या पलीकडे आम्हाला माहिती नाही। ये कारण उन्होंने बताया था। नहीं, आता उसमें भारत तसं काय घडतं, अब आगे क्या होगा हमें उसमें जो नहीं पता। मुंबईत येऊ शकत नाहीत, पण ते दिल्लीत येतात आणि केंद्रीय मंत्र्यांना भेटतात। नाही सांगतो आता ह्याच्यामध्ये जो कायदेशीर बाजू आहे, फिर 4 घंटे में सोपं ऐसा नाही क्या आहे हो गया प्रकरण, कि परत वो सांगतो। हाँ। मातोश्री ने जाते हुए दिल्ली में आकर कोणाला केंद्रीय वाटत मंत्री से मिलती असेल है। की आम्ही 4-5 लोक एकत्र जमलो, पैसे घेतले असतील कोणी, काय व्यवहार संजय केले राउत असतील, कह रहे कि किसी को लगता कोणी होगा कि medical हम 4-5 college घेतलंय, लोग कोणी अमुक काय घेतलंय। मिल हाँ। एक साथ बैठ गए, एवढं सोपं किसी नाही, ने पैसे लिया याला खूप होगा, कायदेशीर लढाई याच्यामध्ये किसी ने होती। मेडिकल कॉलेज और कोई तुम्हाला लाभ लिया असं होगा। वाटतं, आमच्यापेक्षा जास्त अनिल देसाई सांगू शकतो। इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। नहीं, बारे अनिल में- देसाई की बात कर, अनिल देसाई आपको बताएंगे। मैं बोल रहा हूँ। सांसदों के साथ में भी बात हुई। सांसदों के साथ जब बात होती है तो कहते हैं हम आप ही के साथ हैं। जैसे पिछली बार जो मीटिंग हुई 14 तारीख को, उसमें आदरणीय संजय जी ने और अरविंद सावंत जी ने कहा, उस तरह से सब बातें आपके सामने हैं। सांसद किस तरह से मूव कर रहे हैं या उनको कौन मूव कर रहा है, और ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके पास में उस तरह का उनका गुट के साथ जाना या जो भी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया इस तरह से ना हो, उस प्रक्रिया को कोई चालना ना मिले, इसलिए जो एक प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत लोकसभा अध्यक्ष को अरविंद जी के लोकसभा लीडर रहने के तहत शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के तरफ से हमने एक ज्ञापन उनको दिया है। वी हैव गिवन देम द मेमोरेंडम, और उसी के तरह शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की संसदीय दल की बैठक कल 18 तारीख को संसदीय भवन में, जहां पे हमारा पार्टी का संसदीय दल का जो कार्यालय है, उसमें ये बैठक रखी है। और ये सब इसलिए नहीं कि हमको उनके ऊपर भरोसा नहीं है, भरोसा जरूर है, क्योंकि उन्होंने अब तक उसका खंडन नहीं किया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आता येतो ना, सुनिए तो सही, ये तो जो संजय राउत जी कह रहे हैं, ये आप ही के द्वारा मीडिया के तरफ से ही आ रहा है, मीडिया के तरफ से आ रहा है, सोशल मीडिया के तरफ से आ रहा है, जो बयान से कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो इस तरह से खुद उसके ऊपर ये नहीं जोर नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब बातें आ रही है। तो ये करने का जो प्रावधान है, जो कायदे कानून से हमको करना है, लीगल स्टेप्स जिसको कहते हैं, एक कैवियट के तरह एक सावधानी बरतने के लिए कि भाई हमारे सांसद हमारे साथी में है, ये आज तक का हमारा अपना भी विश्वास है, साहब उद्धव जी का भी विश्वास है, और यहाँ बैठे सभी का है। देखो, हमने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है और किसी सांसद का नाम नहीं लिया है। ये जो एक पूरे देश में जिस तरह से चुने हुए लोगों को खरीदना और तोड़ने का जो एक प्रोसेस चल रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी और संविधान के खिलाफ है। ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर है, नियम और कानून और संविधान का पालन करके निर्णय लेना चाहिए, जो उसके पहले नहीं लिया गया है, ये हमारा कहना है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक हमारे एसएलपी पेंडिंग है, 4 साल हो गए। हा निकाल लागला असता तर अशा पद्धतीने अजिबात नाही, याला सुप्रीम कोर्ट तेवढंच जबाबदार आहे। आता दबाव कशा प्रकारे येतात तुम्हाला मी सांगतो। दबाव खासदारांवरती दबाव कशा प्रकारे येतात। आता दबाव किस ओमराजे प्रकार से आता निंबाळकर है, मैं आपको बताता हूँ। ओमराजे निंबाळकर
त्यांचं नाव त्या यादीमध्ये विधायक मी दबाव किस तरह से आपण आता है? दिले. अब ओम राजे निम्बालकर है, 20 वर्षापूर्वी त्यांच्या वडिलांची हत्या झाली. इनका नाम मैंने 20 वर्षापूर्वी पवनराजे निंबाळकर यांची हत्या झाली 20 साल पहले उनके आणि पिताजी की 20 वर्ष हत्या तो की खटला गई सुरू थी. आहे. काल 20 निकाल साल होता. पहले पवनराजे निम्बालकर की हत्या हुई थी काल निकालाचा और दिवस 20 साल ठरला, से जजमेंट वो डे कानूनी लड़ाई मुंबई हायकोर्ट अदालत में चल रही है. आता आमच्यापर्यंत अशी माहिती कल आहे इस पर जजमेंट डे की तय हुआ था. पवनराजे निंबाळकरांवरती दबाव असा आहे अब हमें हमारे पास जो ओमराजेवरती. जानकारी मिल रही है कि तुमच्या बाजूने निकाल हवा असेल तर आमच्या ओम राजे गटामध्ये के ऊपर सांगा. दबाव इस प्रकार है कि आम्ही तुम्हाला हवा तसा निकाल कि देऊ. अगर आपके काय पिताजी के ऐकून खून घ्या के परत. मामले में एका आपके खुनाचा पाली में निकाल अगर आहे. फैसला डालना दोन है तो खून आप आहेत. हमारे साथ आ जाइए. पवनराजे आणि त्यांचा ड्रायव्हर हा देखिए मुस्लिम ड्राइवर का है. मामला है, 20 साल बाद 2 खून हुए थे, फैसले पवन की राजे घड़ी और कल आ उनके गई. ड्राइवर. 20 साल बाद और पवन राजे 20 को साल बताया बाद. गया अगर ओम तुम्हारे राजे. ओम राजे फैसले को की घड़ी बताया कल आ गया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के माध्यम से जो नेता दिल्ली में आया है, कहा गया कि अगर तुम फैसला अपने पक्ष में अपने हक में चाहते हो तो सिग्नेचर करो और हमारे साथ आ जाओ. इस प्रकार से अगर इस देश का कानून चलता है और डेमोक्रेसी चलती है तो क्या संविधान, क्या कानून, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, आप बताइए. तो इसीलिए 2 दिन वो फैसला रुक गया, आगे ढकल गया. समझा. तुम्ही सगळे नेते बसलेला आहात. तुमचं असं म्हणणं आहे, सगळ्या नेत्यांचं असं म्हणणं आहे की या पक्षफुटीच्या बातम्या या अफवा आहेत, असं काही घडत नाहीये. आता जे दिल्लीत घडतं आहे, तुम्ही आत्मविश्वासाने सांगू शकता की शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कोणतेही खासदार मी कुठला तुम्हाला नाही. एक उदाहरण दिलंय. नाही तुम्ही हे ठामपणे आत्मविश्वासाने सांगू शकाल का की तुमच्या पक्षाचा एकही खासदार फुटणार नाही किंवा वेगळ्या गटात जाणार नाही. तर तुम्ही असं म्हटलंय की राऊत साहेब, प्रकरणामध्ये वो फूटा नहीं, फूटेगा नहीं और किसी अलग दल में नहीं जाएगा. संजय राउत ने कहा कि मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया है, ओम राजे निम्बालकर. आप खबर दे रहे, खबर है, सब कुछ तुम्हारे पास है. राऊत साहेब एक प्रश्न आहे. राऊत साहेब, आप बताओ भैया. या क्षणाला जे दिल्लीमध्ये घडतं आहे, उनके वक्तव्य राऊत साहेब, काय केले राऊत साहेब, दुकान बंद करा. राऊत साहेब, दुकान नहीं चल. राऊत साहेब एक प्रश्न आहे. या क्षणाला जे दिल्लीत घडतं आहे, तुम्ही आत्मविश्वासाने सांगू शकाल का की तुमच्या पक्षाचा एकही खासदार तुमच्या पक्षापासून फुटणार नाही. हे आम्ही कशा करता सांगू. तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और बागी सांसदों को संजय राउत ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि इस बार हम नहीं छोड़ेंगे. महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप रही, सह ली, अब हम चुप नहीं रहेंगे और इन धोखेबाज सांसदों को जनता जवाब देगी. अब उनको नहीं छोड़ेंगे. अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी. अब जनता चुप नहीं बैठी. तो ये सब लोग हैं, हमारी पार्टी के सांसद हैं, जिनके लिए हमने हमारा सबका उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहाया. उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी, हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया. और फिर भी अगर उस बारे में, उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए. संजय राउत सांसदों के साथ होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है. उनके घर पर लोकसभा के केवल 3 सांसद ही पहुंचे. ऑपरेशन टाइगर इस वक्त फुल स्पीड में चल रहा है. सारी सियासी गतिविधियां मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो चुकी हैं. ताजा खबर यह है कि किसी भी बागी सांसद की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ कभी भी मुलाकात हो सकती है. उद्धव गुट के बागी सांसदों ने स्पीकर से मिलने का वक्त मांगा है. लोकसभा स्पीकर उदयपुर से कल रात ही दिल्ली लौटे और उनके साथ उद्धव गुट के बागी सांसदों की किसी भी वक्त बैठक हो सकती है. और देखिए उसके साथ ही ये साफ हो जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा कि बागी गुट आखिर किसके साथ हैं और कितने सांसद हैं. अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो बागी गुट के 6 सांसद का समर्थन हासिल हो चुका है, जो कि 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए बहुत जरूरी आंकड़ा है. महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और उनकी
बागी सांसदों के साथ गुप्त मीटिंग भी हो रही है और पहले एकनाथ शिंदे के बेटे और थाने के सांसद श्रीकांत शिंदे के घर पर यह बैठक हुई होने की खबर आई थी, लेकिन माना अब यह जा रहा है कि मीडिया के जमावड़े को देखते हुए श्रीकांत शिंदे के घर पर बैठक का फैसला बदल दिया गया है। उस्मानाबाद के सांसद ओमराजे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो कल रात 1 बजे निजी प्लेन से पुणे से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारे सहयोगी सचिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, अब ये जो बात अभी संजय राउत ने कही, संजय राउत ने तो ये बात साफ कर दी कि उनके साथ जो सांसद हैं वो उनके साथ हैं और जो बागी भी हैं वो भी उनके साथ आ जाएंगे। उन्होंने उनके अंतरात्मा को झकझोरने की तो बड़ी कोशिश की, लेकिन यहाँ तो सांसद स्पीकर से मिलने का समय लेकर बैठे हैं और किसी भी वक्त ये मुलाकात हो सकती है। जी, जैसा कि हम बता रहे हैं कि अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे को भी मनाने की कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन राजाभाऊ वाजे जो है वो मान नहीं रहे हैं। लेकिन उसके अलावा 2/3 यानी कि 6 का आंकड़ा जो है एकनाथ शिंदे शिवसेना ने जुटा लिया है और ये अलग गुट की बैठक जो है ये गुप्त रूप से चल रही है। अब संजय राउत ने जो बयानबाजी की है उसको लेकर हो सकता है कि उनकी एक कड़ी प्रतिक्रिया सामने आए, वो फिर वो डायरेक्ट जो जाकर स्पीकर से मिले ओम बिरला जी से और फिर वो अपना पत्र दे दिए वहाँ पर, क्योंकि संजय राउत ने उसमें कहा कि एक तरह से उनको धमकाया भी कि अब ये बात सही नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो सांसद है उद्धव ठाकरे के चेहरे पर, उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी पर और उसके मशाल चुनाव चिन्ह पर चुनकर आए हैं। बार बार ये नहीं होगा कि पार्टी तोड़ी जाएगी, अब जनता उन्हें सबक सिखाएगी, ये सहा नहीं जाएगा। दूसरा, उन्होंने आरोप लगाया कि 15-15 करोड़ दिए गए, इनको खरीदा जा रहा है। तीसरे, उन्होंने कानूनी जो लड़ाई है उसकी धमकी दी है कि कानूनी लड़ाई में किस तरह से आगे बढ़ेगी। बाकी जो 2 सांसद है अरविंद सावंत और अनिल देसाई, ये कहते रहे कि नहीं, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे कहते कि हमारा विश्वास है हमारे सांसदों पर। ये सांसद जो है जो 6 नदारत रहे उसमें से 5 सांसद जो है वो तो 14 तारीख की मीटिंग में भी नहीं आए थे, उसमें संजय दीना पाटिल का भी नाम है। लेकिन बाद में आपने देखा कि 2 दिन के बाद क्या हुआ, संजय देशमुख मातोश्री में नहीं गए और वो यहाँ आकर दिल्ली में आकर प्रतापराव यादव से मिले। तो कहीं ना कहीं ये सांसद क्या कर रहे हैं, इनकी भनक उद्धव ठाकरे उनके नेताओं को है, इसलिए उन्होंने व्हिप भी निकाला है। अब थोड़ी देर का इंतजार करना होगा कि आप बाकी जो 6 है वो कब स्पीकर के पास जाते हैं, क्या उन्होंने पत्र भेजा है, पटाक्षेप किसी भी वक्त हो जाएगा। सचिन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।